हेलो, नमस्ते। एक्चुअली मैं यहाँ पे रीडिंग करने वाली थी नंबर 1 की और मैंने पूरी रीडिंग रिकॉर्ड भी कर दी, लेकिन वो रीडिंग क्या हुआ कि कैमरे के वजह से वो रिकॉर्ड नहीं गलत हुई है, तो मैं अगेन उसको रिकॉर्ड करने वाली हूँ। मैं थोड़ा-सा रीडिंग के बारे में बताती हूँ। आज की जो रीडिंग रहेगी वो नंबर 1 वालों के लिए रहेगी। उनका 2025 कैसे रहने वाला है। नंबर 1 मतलब यहाँ पे जिनका भी जन्म 1, 10, 19, 28 को हुआ है, उन लोगों के लिए ये रीडिंग है। और ये रीडिंग में मैं अपने मल्टीपल डेक यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छी रीडिंग हुई थी और अभी भी होगी। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, तो वही हम इसमें करने वाले हैं कि क्या आपके लिए आ रहा है। कार्ड्स ऑलरेडी शफल्ड हैं, निकले हुए हैं, तो वो हम आपके लिए यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो अभी हम आपके लिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अगर आपका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 28 और 19 को हुआ है, तो आपके लिए रीडिंग है, आपसे रेजोनेट करेगी। और दूसरी बात, अगर आपका पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ करके आपका नंबर 1 आता है, तब भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो अभी हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 होने के कारण सबसे पहली चीज़ कुछ मैं इंसाइट्स देना चाहती हूँ। नंबर 1 सूर्य का नंबर होता है। आप लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। आपको सन रिप्रेजेंट करता है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी होगी। आप लोगों के लिए बहुत केयरिंग हो सकते हैं, नर्चरिंग हो सकते हैं, लविंग हो सकते हैं, बट एट द सेम टाइम आपके एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आपको गुस्सा बहुत आ सकता है। इन सम केसेस आपको जो अगर कोई ईगो दिखाने की कोशिश करता होगा, तो आप उसके लिए ईगोइस्टिक भी हो जाते होंगे। आपकी गवर्नमेंट जॉब की आप में से ज़्यादातर लोग तैयारी कर रहे होंगे, या आपकी इच्छा होगी कि आप ऐसा करें, और कहीं ना कहीं आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं। इनकेस नहीं है, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो आपको क्या होगा कि हाई पोजीशन पर पहुंचने की हमेशा डिज़ायर रहती होगी। आप लाइफ में सक्सेस को बहुत अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपको सम्मान पाना बहुत अच्छा होगा। कोई भी इंसान अगर आपको डिसरिस्पेक्ट करता होगा, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करता होगा। ऐसी आपकी ये पर्सनैलिटी हो सकती है। अगर आप मेरी बातों से रेजोनेट कर रहे हैं किसी भी केस में, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं। अभी हम आपको देख लेते हैं 2025 में आपके लिए क्या है, ताकि हम लोग आपकी डिटेल रीडिंग रहेगी। ये कोशिश करूँगी मैं कम समय में हो, लेकिन कम समय में ख़त्म होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज ऑफ जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही अच्छे आपके लिए यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, नंबर 1 सूर्य का नंबर होता है, और आप लोगों में से ज़्यादा ये आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बताया है वो कार्ड है। आप में से ज़्यादातर को ये पता होगा 2024 नंबर 8 का कार्ड था, साल था, जो कि शनि का साल था। शनि क्या देते हैं, शनि और सूर्य की एक कट्टर दुश्मनी हम देखते हैं। दोनों के दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी हैं। तो आप में से ज़्यादातर लोगों का, मैक्सिमम मैं बता रही हूँ कि आप लोगों का 2024 अच्छा नहीं रहा होगा। आपके काम नहीं बन रहे होंगे, काम में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आ रहे होंगे, आपकी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। आप में से ज़्यादातर ने ब्रेकअप फेस किया होगा, या फिर ब्रेकअप की सिचुएशंस आई होगी, ऑन ऑफ सिचुएशन रही होगी। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपने देखा होगा। अगर आप मैरिड हैं, तो मैरिड लाइफ में आपने देखा होगा कि रिलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहे होंगे, फैमिली की तरफ से भी प्रॉब्लम्स आई होंगी, ऐसा आपने देखा होगा। वेल्थ भी आपकी जगह जगह पे रुक रही होगी। ओवरऑल ये साल 2024 आपके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। कई जगह पे आपने बहुत सारी समस्याएं फेस की होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोगों ने इस साल में ब्रेकअप फेस किया होगा, या फिर ऐसा होगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि उस रिलेशनशिप को छोड़ दें या निकल जाएं। कुछ लोग होंगे अभी इन प्रोसेस होंगे ब्रेकअप के में, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। कई सारे लोगों ने सोचा होगा कि करियर काम नहीं कर रहा तो उसको शिफ्ट कर लूँ, जॉब शिफ्ट कर लूँ। ऐसा आपका कुछ एनर्जी 2024 में रही होगी। अगर आप मेरी बातों से रेजोनेट करें, तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग से भी रेजोनेट करेंगे। तो देख लेते हैं। पहला कार्ड आपका बहुत ही अच्छा कार्ड है, आप आई होप यू कैन सी इट, ठीक है। म्यूजिशियन का जो है ड्रैगन फ्लाई का कार्ड है। ड्रैगन फ्लाई जो है आपको, वो बात करते हैं म्यूजिशियन की, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई जो है वो म्यूजिशियन का कार्ड है एक तरह से, जिसे हम टैरो में नंबर 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओब्वियसली नंबर 1 आपकी रीडिंग में सबसे पहले ही आ गया था। ये पहला कार्ड है जो मैंने निकाला है। ड्रैगन फ्लाई बात करते हैं चेंजेस की। ये मेरा एनिमल डेक है। चेंजेस की बात करते हैं, जब भी आपकी लाइफ में आपको हो सकता है ड्रैगन फ्लाई बहुत दिख रहे हों, कमल के फूल बहुत दिख रहे हों,
और ये हो सकता है कि आप इस साल क्या होगा कि लाइफ में आप म्यूजिशियन की एनर्जी में बैठे, यानी जो भी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे आप मैनिफेस्ट करेंगे, ये आपकी एनर्जी रहेगी। बहुत ही डीप ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे होंगे या इस साल गुजरेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो पास्ट की है उसे आपने पास्ट में छोड़ा होगा या उसे छोड़ रहे होंगे और आगे भी छोड़ेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन इंडिविजुअल लेवल पर, इनर लेवल पे आपका बहुत ज़्यादा होता दिख रहा है। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी शिफ्ट होगी, आपका लोगों को देखने का, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला होगा, क्योंकि 2024 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन्स लेकर आया है, लेकर आया था जो जा चुका है। तो ये कार्ड आपको बोल रहा है आई इम्ब्रेस माई ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन को इम्ब्रेस कीजिए, उसको इन्वोक कीजिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन आपकी फर्स्ट स्टेप है फॉर द ग्रेट सक्सेस। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, कार्ड्स आपके मेरे पास हैं, बहुत बड़ी सक्सेस आपके लिए 2024 में है। तो सबसे पहले आपको इन्वोक करना है ट्रांसफॉर्मेशन को। आई करेजियसली लेट गो ऑफ द पास्ट। पास्ट को छोड़ना है आपको, उन लोगों को छोड़ना है जिन्होंने 2024 में आपको रंग दिखाए हैं, उन चीज़ों को छोड़ना है जो आपके लिए सर्व नहीं कर रही, उन एनर्जी, उन थॉट प्रोसेस को आपको छोड़ना है। हो सकता है आपका कोई रिलेशनशिप हो जो बहुत टॉक्सिक हुआ हो, इस बीच आपने उसको समझा हो, तो आप उसे पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आई मैजिक ऑफ नेचर इज इन, ठीक है, द मैजिक ऑफ नेचर इन मी। मतलब यहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल म्यूजिशियन मैं ही हूँ और आप ही म्यूजिशियन। ये कार्ड ही बोल रहा है कि आप ही म्यूजिशियन हैं, आप ही मैनिफेस्ट करेंगे सबको, ठीक है। आपके लिए जो अफर्मेशन हो रही है वो है आई एम ब्रिलियंट एंड आई एम ब्लेस्ड। डेफिनेटली तो ये आपकी अफर्मेशन होगी, आपको ये कॉन्स्टेंटली चैंट करना है, आई एम ब्रिलियंट, आई एम बेस्ट। बहुत ही ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर रहे हैं और 2025 में आप गुजरेंगे। 2025 ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नंबर 9 का साल है, मंगल का साल है। नंबर 9 और नंबर 1 की ग्रेट फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छी दोस्ती होती है इसकी। आप अपने साल को बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान चालीसा डेली पढ़ सकते हैं, और या फिर हनुमान जी के बीज मंत्र को अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आप ट्यूसडे के दिन हनुमान टेम्पल जा सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, उनको प्रसाद चढ़ा सकते हैं अगर आप हिंदू हैं। इन केस आप मुस्लिम्स हैं तो आप जितना भी लोगों की हेल्प करेंगे उतना ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। एंगर आपके इश्यूज बढ़ सकते हैं, इस साल आपको गुस्सा बहुत आ सकता है, तो एंगर इश्यूज को कंट्रोल करने के लिए आप जो है ध्यान रखें, क्योंकि आपका गुस्सा आपके काम खराब करेगा। और अगर आप लोग हो सके तो ट्यूसडे के दिन थोड़ा सा नॉनवेज को अवॉइड करेंगे इफ़ पॉसिबल, ठीक है। मदर नेचर के साथ कनेक्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप माँ लक्ष्मी को शुक्रवार को कमल का फूल अर्पित करते तो विच इज़ वेरी गुड फॉर यू, ये आपकी वेल्थ और लव लाइफ को बेटर करेगा। तो दिस इज़ फॉर यू, जो मैंने ओवरऑल कार्ड से देखा है। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही अच्छा कार्ड है ये। वन ऑफ माय फेवरेट कार्ड है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें एक साथ है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड म्यूजिशियन। तो मैं सच बोलूँ तो इस कार्ड को हम ऐसे देखते रहते हैं, डेथ एंड बिगनिंग। एक एंडिंग है, उसके पास एक बिगनिंग है, बिगनिंग में आप म्यूजिशियन के कार्ड में बैठे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यू। फिर अब हम आपके देखते हैं करियर के बारे में एंड वेल्थ के बारे में। करियर के लिए आपको मैंने जैसा बोला 2024 में आपके काम नहीं बने होंगे, ठीक है, रुक रुक के काम बने होंगे। हो सकता है आपने जॉब शिफ्ट किया हो, आप बेरोजगार हो गए हो, आपका बिजनेस काम ना कर रहा हो, आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हों लेकिन वो क्लियर ना हुए हों। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपने 2024 में देखी हैं। जो रेजोनेट करे वो रखें, जो ना रेजोनेट करे उसे छोड़ दें। सबसे पहली चीज़ आपको ये बोला जा रहा है कि जब भी आप ये हीलिंग करेंगे, बिकॉज डीप ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यही आपको बता रहा है कि आपको हीलिंग करनी है। हीलिंग करने के लिए आप मदर नेचर से कनेक्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन से कनेक्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा आपके लिए हीलिंग होगा। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि जब भी आपके लिए चीज़ें काम ना करें, सबसे पहले आप म्यूजिशियन हैं। म्यूजिशियन क्या करता है, चीज़ों को विजुलाइज करता है और यूनिवर्स में छोड़ देता है, फिर सरेंडर कर देता है। आपको मैनिफेस्टेशन के साथ काम करना है। मैनिफेस्ट करने के बाद चीज़ों को यूनिवर्स में छोड़ देना है, सरेंडर कर देना है। ये मान लेना है कि यूनिवर्स उस काम को करने में लग गया है आपके लिए। अगर आप इस एनर्जी के साथ काम करते हैं तो आप
बहुत ही जल्दी ही रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपके साथ एक प्रॉब्लम होगा, आप रेसिस्टेंस बहुत करते होंगे, चीज़ों को लेके बैठ जाते होंगे, पकड़ के बैठ जाते होंगे। आपको वो नहीं करना, आपको सीधे सरेंडर करना है, चीज़ों को छोड़ना है। जो चीज़ें आपके लिए वर्क मतलब आपने मैनिफेस्ट किया, आपने अपना काम कर दिया, बस उसको यूनिवर्स के हवाले छोड़ दो, अपने ईश्वर के हवाले छोड़ दो। आपके अंदर डीप डिज़ायर दिख रही है, हंगर का कार्ड है, डीप डिज़ायर है किसकी, बहुत सारी वेल्थ जनरेट करने की, बहुत मनी जनरेट करने की, करियर में बहुत सक्सेस हासिल करनी है, आपको बहुत बड़ा नाम कमाना है, बहुत फेम कमाना है। दिस इज़ योर डीप डिज़ायर। बट यूनिवर्स बोल रही है ये सब आपके लिए होगा, लेकिन आपको उससे पहले ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, आपको अपने अंदर चेंजेस करने होंगे, आपको डेथ की सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, पास्ट की चीज़ों को पास्ट में छोड़ना पड़ेगा। देन यू कैन एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। आपके जो भी डीप डिज़ायर्स हैं, जो हंगर का कार्ड है जो बता रहा है, वो आपकी पूरी होंगी। बट यू नीड टू ट्रांसफॉर्म इन योर जर्नी, इन योर सेल्फ, इन योर, आपको इनर वर्क करना पड़ेगा एक्चुअल में। तो ये आपके लिए जो है नंबर 1, ये जो आपका साल है वो लेकर आ रहा है, आपकी वो चीज़ें पूरी होगी। एक चीज़ है नंबर 1, आपके अंदर ही होगा, आपके अंदर लैक ऑफ बैलेंस बहुत होगा। तो आपको बोला जा रहा है बैलेंस को क्रिएट कीजिए, बैलेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू बैलेंस्ड योर सेल्फ, यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो सबसे पहले एक्सट्रीम में नहीं जाना, बैलेंस क्रिएट करना। ये बैलेंस आपकी लाइफ में, ये हीलिंग वर्क, ये सरेंडर, ये बैलेंस देखिए आपकी लाइफ में क्या ला रहा है। यू डोंट बिलीव इट, बट मैं आपको बता रही हूँ, दी एम्परर बन रहे हैं आप, विक्ट्री आ रही है लाइफ में। आपके करियर के ही कार्ड हैं दोनों। सबसे पहली चीज़, करियर के टैरोस क्या बोल रहे हैं, टैरो कार्ड से मैंने 3 कार्ड आपके लिए निकाले हैं। अगेन सबसे पहली चीज, जब भी देखिए 3 कार्ड कितने अलाइनमेंट में, पहला कार्ड आपका आया था द सोर्ड्स का कार्ड, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड्स क्या बोल रहा है, आप स्टक हो गए हैं, आपकी चीज़ें नहीं बन रही हैं, आप मतलब अपने आप को ऐसे फील करें मैं कहाँ फंस गया यार। तो आपको बोल रहा जब भी आप ऐसी चीज़ें करेंगे आपको सरेंडर करना है, क्योंकि दोनों 8 नंबर के कार्ड हैं, सरेंडर भी 8 नंबर बोल रहा है, 8 ऑफ सोर्ड्स भी बोल रहा है। तो जब भी आपको लगे आप स्टक हैं 2028 में किसी चीज़ को लेके, कोई प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, कोई काम नहीं बन रहा, कोई जॉब नहीं लग रही, कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर फेसिंग, इस सिचुएशन में आपको सीधे सरेंडर करना है, चीज़ों को यूनिवर्स के हवाले छोड़ देना है और अपनी मैनिफेस्टेशन करके आगे बढ़ जाना है। तो ये आपके लिए जो है देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़ आपको ये बोली जा रही है, अगर आप सरेंडर करेंगे, अगर आप बैलेंस लाएंगे तो बहुत चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने। दूसरा आपका देखिए यहाँ पर है एम्परर का कार्ड। जो भी मैंने अभी आपको गाइडेंस दी, अगर आप उनको करते हैं फॉलो, अगर आप हीलिंग करते हैं, आप सरेंडर करते हैं, तो ये जो डीप डिज़ायर है ना आपकी हंगर, ये पूरी हो रही है। इस टैरो डेक में सबसे बड़ा कार्ड जो होता है एम्परर का होता है। तो आप इस साल में एम्परर बन रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना करियर में, वो सब मैनिफेस्ट करने वाले हैं। मतलब आप नेम, फेम, गवर्नमेंट जॉब, अगर आप कोई बड़ी सिविल सर्विस, कोई बड़ी जॉब, किसी कंपनी का CEO बनना चाहते हैं, मतलब आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी बड़ी चीज़ें करना चाहते हैं ना, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होता दिख रहा है। अगर आप लोग जैसे कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती दिख रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे, नंबर 1 वालों को गवर्नमेंट जॉब करनी होती है, ठीक है। अगर आपका कोई प्रोजेक्ट पास नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट पास हो जाएगा। अगर आपका बिजनेस ठीक से काम नहीं कर रहा, बिजनेस ठीक से काम करेगा। और विक्ट्री हासिल करते हुए देख रहे हो, लेकिन विक्ट्री से पहले बैलेंस का कार्ड है। अगर विक्ट्री भी हासिल करनी है, मनी भी हासिल करनी है, वेल्थ भी हासिल करना है, तो पहले आपको हीलिंग करना पड़ेगा, बैलेंस लाना पड़ेगा और अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा यूनिवर्स में। तो वेरी गुड एनर्जी इन करियर में देखिए द एम्परर होता है, इज़ अ वेरी ग्रेट पर्सन। ये बहुत ही पावरफुल पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा व्यक्ति जिसने सब कुछ अपने दम पे बनाया। ये वो व्यक्ति नहीं है जिसे कोई मतलब होता है ना कि विरासत में प्राप्त हुआ, नहीं। एम्परर वो व्यक्ति है जिसने खुद अपनी मेहनत से अपने दम पर चीज़ों को लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। तो यू आर बिकम अ एम्परर, राइट। तो दिस इज़ योर करियर इन 2025। तुम जो भी चाह रहे हो उसे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। अगेन नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं, आपकी लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। लव लाइफ के लिए 2 कार्ड हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लव लाइफ में आपने क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ी होंगी या आप छोड़ रहे होगे, ऑन ऑफ सिचुएशंस होगी। बहुत सारे लोगों ने ब्रेकअप फेस किया होगा, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप एंड हुए होंगे या बहुत ही बुरे दौर से गुजरे होंगे।
बहुत सारी ऐसी मन में निराशाएं हो सकती है रिलेशन को लेके जो आपने देखी हो 2024 में। तो अब आपको बोला जा रहा है सबसे पहले स्पेंड टाइम अलोन। सबसे पहला क्या करना है, ओब्वियसली हीलिंग में बहुत बड़ा रोल होता है, अपने टाइम को अकेले स्पेंड कीजिए, खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खुद के साथ अपने रिलेशन को बेटर कीजिए। खुद सेल्फ लव को आपको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। भीड़ से हट के अकेले खुद के साथ बैठना, मदर नेचर के साथ कनेक्ट करना और मेडिटेशन करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योंकि यहाँ पे आ रहा है स्पेंड टाइम अलोन इन नेचर, मेडिटेटिंग अबाउट योर डिज़ायर एंड इंटेंशन। ऑब्वियसली म्यूजिशियन क्या करता है, म्यूजिशियन विजुअलाइजेशन के साथ काम करता है। तो आपको बोला जा रहा है अगर आप अपनी लव लाइफ में कोई पर्टिकुलर पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी ट्विन फिल्म को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी स्पाउस को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपको उन डिज़ायर को विजुअलाइज करना है, उनके बारे में सोचना है अकेले बैठ करके मेडिटेशन के स्टेज में। जब भी आपको लगे कि आप प्रॉब्लम में है तो आप एंजल को, अपने स्पिरिट गाइड को, अपने ईस्ट को हेल्प के लिए बुला सकते हैं। गेन अ पॉजिटिव परसेप्शन, और वो लोग आपको एक सही डायरेक्शन, एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देंगे। लेकिन इसके लिए अगेन आपको हीलिंग करनी पड़ेगी, पास्ट को पीछे छोड़ना पड़ेगा। फिर आपका जो दूसरा कार्ड था, ये जो है ये लेला है, लेला एक एंजल है, दूसरा एंजल है, दूसरे एंजल आए जसीहा। जसीहा आपको बता रहे हैं सबसे पहली चीज़, अगर आप मैरिड हैं और आप अपनी लव लाइफ को थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहते हैं, आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं, या आपकी ऐसी डिज़ायर है या आप ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो 2025 में आप बेबी कंसीव कर सकते हैं, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आपके घर में नया मेहमान आ सकता है, जिससे आपका रिलेशनशिप बहुत बेटर होगा। बिकॉज यू कैन सी द कार्ड, दोनों मेल फीमेल है जिनके बीच में क्लोजनेस बढ़ रही है, तो वो आप चीज़ कर पाएंगे 2025 में, आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे अपना पार्टनर। इन केस आप प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं या आप अभी सिंगल है, तो आपको बोला जा रहा है आप रिलेशनशिप, किस तरह का एक आइडियल रिलेशनशिप होता है, किस तरह की एक आइडियल लाइफ होती है, किस तरह का एक मैरिज आइडियल कपल होते हैं, आइडियल पार्टनर्स होते हैं, इस कॉन्सेप्ट के साथ काम कर सकते हो। इट इज़ अ गुड टाइम टू गिव बर्थ टू न्यू आइडिया एंड सिचुएशन, बिकॉज यू आर द क्रिएटर। मैंने, क्योंकि म्यूजिशियन ऑल्सो अ क्रिएटर, तो यू आर द क्रिएटर। इफ़ यू वॉन्ट टू गुड लाइफ पार्टनर इन योर लाइफ, आप सम काइंड ऑफ सिचुएशन, पार्टनर, चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों, आइडियाज़ को अपनी दिमाग में उसके पिक्चर क्लियर करनी पड़ेगी, विजुअलाइजेशन के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप अगर ऐसा करते हैं तो थिंग्स विल वर्क फॉर यू। आई एम वॉचिंग ओवर यू, गाइडिंग यू एंड प्रोटेक्टिंग यू, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड। एंजल कॉन्स्टेंटली तुमसे कनेक्टेड है, तुम्हें गाइड करने हैं, तुम्हें प्रोटेक्ट करने हैं। और जब भी आपने चेंजेस भी देखे होंगे ना आपकी लाइफ में, जब बहुत ही डीप चेंजेस आपने 2024 में अभी भी देख रहे होंगे, तो आपने फील किया होगा कि एक डिवाइन एनर्जी आपके साथ कनेक्टेड है। आपकी हेल्थ के बारे में देखते हैं। हेल्थ के लिए जो है ये आर्कएंजल माइकल का डेक है। आर्कएंजल माइकल ने बोला था कि बोला है कि पॉजिटिव थॉट क्रिएट पॉजिटिव रिजल्ट्स। देखिए, मैंने बोला म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन वो व्यक्ति होता है जो वो सोचता है उसी को मैनिफेस्ट करता है। इस साल में आपको एक चीज़ पे बहुत ध्यान देना है कि अच्छी सोच रखनी है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, चीज़ों के लिए भी, गोल्स के लिए भी पॉजिटिव सोचना है। जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतनी ही पॉजिटिव चीज़ों को आप लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अगेन, क्योंकि आप एक म्यूजिशियन हैं, ठीक है, तो आपको अपने थॉट पर बहुत ध्यान रखना है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, इट विल नॉट वर्क फॉर यू, वरना फिर आप वही नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव पैटर्न को मैनिफेस्ट करेंगे। हेल्थ के मामले में आपको ये बोला जा रहा है कि सबसे पहली चीज़ पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें, चाहे वो पॉजिटिव फूड हो, पॉजिटिव लाइफस्टाइल हो, पॉजिटिव मेंटल मतलब थिंकिंग प्रोसेस हो, आपका रूटीन, पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करें, ठीक है। पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ काम कर सकते हैं आप, तो थिंग विल वर्क इन योर फेवर। योर हेल्थ विल बी वेरी गुड इन 2025। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन हेल्थ इश्यूज, राइट। मैं आपके लिए यहाँ पे लव लाइफ के लिए जो दो कार्ड है इनसे रिलेटेड एक दो मैसेज लेना चाहती हूँ। लव लाइफ में नंबर 1 वालों की लव लाइफ में और क्या आ रहा है, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो 2025 में अपनी लव लाइफ में। 2025 में नंबर 1 वाले लोग, मूल्यांक भाग्य में जो नंबर 1 में बैठे हैं वो लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
लाइट चली गई। हम्म 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 हम्म। मुझे लगता है ये साल आपके लिए करियर ओरिएंटेड ज़्यादा रहेगा। ठीक है, आप करियर पे ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, मनी पर ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, इन चीज़ों को, वेल्थ पर ज़्यादा आपका फोकस रह सकता है। न्यू बिगनिंग है आपके लिए, या ठीक है। वाह, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कार्ड है, वाह। ओके, तो बहुत सारे कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। वैसे मुझे इतने नहीं निकालने चाहिए थे, बट निकल गए तो निकल गए, क्या कह सकते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहली चीज़, लव लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए, सबसे पहली चीज़, पास्ट के आपके ट्रॉमास दिख रहे हैं यहाँ पे। पास्ट में आपने फेलियर देखे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनिशियल लेवल पर शुरुआती जो 2025 है उसमें अपने इमोशंस को हाइड रखेंगे, लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स को हाइड रखेंगे। इमोशनली खुद पे आपका बहुत कंट्रोल रहेगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगा आपका, क्योंकि पास्ट में आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं रिलेशनशिप में, बहुत टाइम दिया है, बहुत मेहनत की, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, आपको क्लैरिटी नहीं मिली, आपकी चीज़ें आपके फेवर में नहीं हुई हैं। आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था रिलेशन में, बट वो उसका रिजल्ट नहीं आया। तो दिस इज़ द पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट जो है पास्ट की एनर्जी है, अभी आपके लिए दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे 2025 में आप आगे बढ़ेंगे, आपको ये दिख रहा है कि आप किसी फ्रेंड के माध्यम से, किसी कॉलीग के माध्यम से, मतलब यहाँ पे किसी के पार्टिसिपेशन है, किसी के माध्यम से आप किसी पर्सन से मिलेंगे अपनी लाइफ में। ये आप डायरेक्ट नहीं मिल रहे इस पर्सन से, किसी के माध्यम से मिलेंगे। आपके ऑफिस कलीग हो सकता है, कोई पार्टी में किसी से मिलना, मतलब यहाँ पे कुछ पब्लिक का या किसी थर्ड पर्सन का एक रोल हो सकता है। फैमिली के माध्यम से भी आप मिल सकते हैं। इस पर्सन से मिलेंगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, न्यू बिगनिंग हो रही है, न्यू बिगनिंग होगी। आप किसी पर्सन को, या कोई पर्सन आपको ऑफर करेगा, दिस इज योर सोलमेट, मे बी इट विल बी योर सोलमेट, यू विल, मतलब ये एक लॉन्ग टर्म जर्नी है। ये सोलमेट आपकी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली ये डिवाइन कनेक्शन है, बिकॉज एम्परर और एम्प्रेस आर बोथ आर देयर, राइट। दिस इज अ सोलमेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, दिस इज अ ultimate relationship for you. It can be your ultimate partner, right? So this is your ultimate partner. You are manifesting a divine counterpart in your life, right? मैंने कहा आप म्यूजिशियन की एनर्जी में, और एक म्यूजिशियन डिवाइन काउंटर पार्ट को ही मैनिफेस्ट करेगा। ये रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा। इसके आने से भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स बहुत आएंगे, बिकॉज ही और शी विल बी वेरी लकी फॉर यू, राइट। शी कैन बी नंबर 3, नंबर 2, बिकॉज बोथ आर योर फ्रेंडली नंबर, राइट। तो नंबर 1 भी हो सकते हैं, बट आप एक डिवाइन काउंटर पार्ट को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। सॉरी, लास्ट कार्ड हमारे प्यारे गणपति बप्पा जी ये बोल रहे हैं, 2 कार्ड से आपकी गाइडेंस के लिए मैंने निकाले थे। पहला कार्ड एक्सेप्टेंस का, और दूसरा है इनसाइट का। एक्सेप्टेंस का कार्ड आपको ये बता रहा है, ठीक है, एक्सेप्टेंस का कार्ड ये बता रहा है कि जब भी लाइफ में लगे चीज़ें बन नहीं रही हैं, चीज़ें फेवर में नहीं है, चीज़ों ने आपको सर्व नहीं किया, या चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही, फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू एक्सेप्ट इट। उसको एक्सेप्ट करिए, उसको स्वीकार कीजिए कि हाँ ये चीज़ मेरी नहीं हो रही है। देन उसके बाद उसकी इनसाइट्स में जाइए, उसकी डिटेलिंग में जाइए, और फिर उसको समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों नहीं हो रहा, क्या रीजंस हैं, कहाँ आपकी गलतियाँ हैं। ना कि आप जगल कीजिए, क्योंकि मोस्टली टाइम हम लोग जगल करने लगते हैं, सिचुएशन के साथ फाइट करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। हमें लड़ना नहीं है, हमें एक्सेप्ट करके उसके इनसाइट्स में जाना है। दिस इज अ गाइडेंस फॉर यू। व्हेनेवर यू फील दैट कि हाँ भाई मेरे काम नहीं बन रहे, मेरे से काम नहीं हो रहा, मेरी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, तब आप इस चीज़ को, इस रीडिंग को याद करें, एक्सेप्टेंस और इनसाइट्स में जाएं, क्योंकि गणपति पापा की ब्लेसिंग्स है। आप इंट्यूटिवली इंट्यूशन आपकी बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है, बिकॉज आप हीलिंग करें। जब भी आप हीलिंग करते हैं, आपकी आज्ञा चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, या आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो अपनी इंट्यूशन की सुने, जब भी आपको लग रहा है चीज़ें आपके फेवर में नहीं हो रही, अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी अंतरात्मा की सुने, थोड़ा मेडिटेट करें। मेडिटेशन के साथ कनेक्ट करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा 2025 में।
तो दिस इज़ फॉर यू। वेरी गुड रीडिंग, मतलब मैं वेरी गुड नहीं कहूँगी, बहुत अच्छी रीडिंग है। बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स आपके लिए 2025 में आ रही है और बहुत ही अच्छा साल है। तो ये आपके बारे में है। इफ़ यू फील इट कि ये राइट, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कितने % की रीडिंग आपसे रेजोनेट की। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़, आप कितना इसको, मतलब कितना आपने रेजोनेट किया। और अगर आप ऐसी रीडिंग्स फ्यूचर में चाहते हैं तो यू शुड लाइक इट, शेयर इट, कमेंट करना अपने जो भी आपको लगे इस रीडिंग को देख के, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट इनिशिएटिव। आपका मोटिवेशन मेरे लिए यहाँ पे बहुत काम करने वाला है, बिकॉज इट्स वेरी डिटेल रीडिंग। मैंने ऐसी रीडिंग्स पहली बार की है एंड मैं सच बताऊँ मैं बहुत खुश हूँ इस रीडिंग को करके, क्योंकि ऐसे मैसेजेस मैं यूजुअली कम चैनलाइज करती हूँ। बहुत अच्छा आपका साल रहने वाला है। गॉड ब्लेस यू। वेरी गुड रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हीलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी के सेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मैनी थिंग्स आई एम डूइंग, तो वट एवर यू वॉन्ट you can contact me. 7669561662 is my number. Thank you so much. Have a great day.